हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कबीरदास के पद। कबीरदास के पद कबीर ग्रंथावली से लिए गए हैं, जिसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। तो चलिए इसमें कबीरदास के सारांश लेकर आई हूँ मैं। तो थोड़ा सा कबीर के बारे में जानकारी लेते हैं। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहर तारा में हुआ था। लहर तालाब लहर वाराणसी के लहर तारा में हुआ था और उनकी माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू था। कबीर के जन्म के बारे में कोई राय निश्चित नहीं है। कहा जाता है कि कबीर नीमा और नीरू की अपनी संतान नहीं थे। उन्हें वो लहर तारा ताल के पास पड़े हुए मिले थे। लहर तारा या फिर लहर तालाब के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें वो अपने घर ले आए और अपना पुत्र मान लिया। कबीर की रचित पंक्तियों एवं किंवदंतियों से पता चलता है कि वो निरक्षर थे। तो चलिए अब कबीर के पदों का सारांश है। तो इसको अगर 2 बार पढ़ लेते हैं तो कबीर के पद एक बार पढ़ते ही तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। प्रस्तुत पदों में कबीर ने संसार में परमात्मा की व्यापकता की व्याख्या की है। वो कहते हैं कि परमात्मा हर एक हृदय में विद्यमान है। परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। परमात्मा उस ज्योति के समान है जिनका प्रकाश संपूर्ण संसार में फैला हुआ है और जिसे कोई रोक नहीं सकता। और कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग कबीर को धार्मिक स्थलों पर, मंदिरों पर, मस्जिदों में हर जगह ढूंढते हुए घूम रहे हैं, लेकिन ये सब एक अंधविश्वास है। मूर्ति पूजा में परमात्मा नहीं मिलते हैं। लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। वो तो सिर्फ परमात्मा तो हमारे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ही समाया हुआ है। संसार के लोग आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, किंतु कबीर ने दोनों को एक ही माना है। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों ही एकाकार हैं, एक ही हैं। इस बात को समझाने के लिए कवि ने विभिन्न उदाहरणों का उपयोग किया है। इसके लिए वो कभी पवन को, कभी प्रकाश, तो कभी लकड़ी और बढ़ई का उदाहरण देते हुए लोगों को, इस सांसारिक मोह माया में फंसे लोगों को समझाना चाहते हैं। परमात्मा का रहस्य के बारे में जानकारी देते हैं। कबीर का मानना है कि माया के कारण इसमें अंतर दिखाई देता है और वास्तव में इसमें कोई अंतर नहीं होता। कबीर कहते हैं कि संसार के लोग पागल हो गए हैं और इसलिए अपने अंदर की शक्ति को अनदेखा कर बाहरी आडंबर के पीछे भाग रहे हैं, सच का विरोध और झूठ का विश्वास करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ही अगर ईश्वर समाया हुआ है तो वो बाहरी आडंबरों में क्यों भाग रहे हैं। व्रत उपवास कर रहे हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मंदिर मस्जिद में भाग रहे हैं, तो ये सब झूठ है। राम रहीम के नाम पर लड़ने वाले ईश्वर का मर्म नहीं जान सकते। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहते हैं राम हमारा है, रहीम, मुसलमान कहते हैं रहीम हमारा है, तो ईश्वर एक है, हम सब ईश्वर की संतान हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हम कौन होते हैं परमात्मा में अंतर करने वाले। हम अपने धर्म के अनुसार अलग अलग भगवान को कैसे बांट सकते हैं। कबीर ने अपने इन पदों में नियम, धर्म, छाप, तिलक के पीछे लड़ने वालों की निंदा की है। कवि कहते हैं कि वो उस परमात्मा को जानते हैं जो एक है और जिन्होंने संपूर्ण संसार की रचना की है और वो संसार के कण कण में व्याप्त है। जो ज्ञानी है वो परमात्मा और संसार को, जो अज्ञानी है वो परमात्मा और संसार को अलग अलग मानते हैं, और जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो आत्मा और परमात्मा के रहस्य को जान लेता है, वो ईश्वर को अपने अंदर ही ढूंढने का प्रयास करता है।
वे कहते हैं कि संसार में एक ही वायु, एक ही जल और एक ही परमात्मा का प्रकाश फैला हुआ है। इन पंक्तियों में कबीर ने कुम्हार की तुलना परमात्मा से की है। तो कबीर ने कुम्हार की तुलना किससे की है? परमात्मा से की है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से अलग अलग बर्तन बना देता है, वैसे ही ईश्वर ने भी हमें बनाया है। कुम्हार की तुलना परमात्मा से की है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से तरह तरह के आकार गढ़ता है और बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने भी हमें एक ही मिट्टी से हम सभी की रचना की है। तो हम सब अलग अलग कैसे हो सकते हैं? जैसे एक बढ़ई सिर्फ लकड़ी को ही काट सकता है, उस अग्नि को नहीं काट सकता जो उसमें समाई हुई है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु के बाद सिर्फ शरीर मरता है और उसमें समाई हुई आत्मा कभी नहीं मरती। तो कबीर का मानना है कि हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, आत्मा अजर अमर है, वो कभी नहीं मरती है। जब शरीर खत्म हो जाता है तो उस शरीर को छोड़कर आत्मा चली जाती है और नया शरीर धारण कर लेती है। वे कहते हैं कि इस संसार की माया लोगों को आकर्षित करती है, उन्हें अपनी ओर खींचती है और इंसान इन क्षणभंगुर वस्तुओं में फंसते चले जाते हैं और उन पर गर्व भी करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो अज्ञानी है वो इस संसार के मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं और ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। इसी मोह माया के जाल में फंसकर अपना जीवन बिताते रहते हैं और इसी मृत्यु और जन्म के चक्कर में वो फंसे रहते हैं। कबीर कहते हैं कि लोगों की सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। जो इस सांसारिक मोह माया मोह पास से मुक्त हो जाता है, उसे किसी भी चीज़ का भय नहीं रहता। कबीर का मानना है कि जब इन सांसारिक मोह माया को हम त्याग देंगे, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा हमें ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होने वाली। और ईश्वर की प्राप्ति से ही हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा जन्म मृत्यु के चक्कर में हम ऐसे ही फंसे रहेंगे और बार बार जन्म लेते रहेंगे, बार बार शरीर को त्यागते रहेंगे। वे कहते हैं कि संसार के लोग पागल हो गए हैं, सच सुनकर मारने को दौड़ते हैं और झूठ पर उनको पूरा विश्वास हो जाता है। कबीर कहते हैं कि उन्होंने ऐसे साधु संतों को देखा है जो व्रत उपवास रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ को अनसुनी करते हैं और धर्म के नाम पर विश्वास करते हैं, जिनमें कि कुछ भी सच्चाई नहीं होती। जो अज्ञानी है वो अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं और जो सिद्ध महात्मा की जो ज्ञानपूर्ण बातें हैं वो सब उन्हें झूठी लगती हैं। कबीर ने बहुत से पीर फकीर देखे हैं जो कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं और अपने मुरीदों को परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग बताते हैं। ऐसे लोग खुद अज्ञानी होते हैं, इसलिए वास्तविकता से परे बाहरी आडंबरों में ही उलझे रहते हैं और जो उनसे शिक्षा लेते हैं, जो उनके शिष्य होते हैं, वो भी बाह्य आडंबरों में फंस करके अपना जीवन उनके साथ ही बिता देते हैं। ये लोग आसन लगाकर समाधि में बैठे रहते हैं, पत्थर की मूर्ति और वृक्षों को पूजते हैं, तीर्थ आदि पर जाते हैं और सोचते हैं कि वो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। ऐसा करके अपने अभिमान को संतुष्ट करते रहते हैं, पर सच्चाई तो यह है कि यह सब सांसारिक मोह माया है, वास्तविकता तो कुछ और ही है। कबीरदास जी कहते हैं कि व्रत उपवास करना, मूर्ति पूजा में विश्वास करना, वृक्षों को पूजना, तीर्थ स्थानों पर जाना, ये सब बेकार है। इनसे कभी भी हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, ये बाह्य दिखावा है। जब हम अपने आप को जान जाएंगे, अपने अंदर के रहस्य को समझेंगे, तब जाके हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कबीर कहते हैं कुछ लोग टीका चंदन लगाते हैं, गले में माला, सर पर टोपी पहनते हैं और खुद को ज्ञानी समझते हैं और दूसरों को ज्ञान की बातें बताते हैं, जबकि असल में उन्हें खुद ही कुछ भी ज्ञान नहीं होता। कबीर आगे कहते हैं कि हिंदू को राम प्रिय लगता है और मुसलमान को रहीम प्रिय लगता है और धर्म के नाम पर दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, पर अपने अंदर कोई नहीं झांक करके देखता। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर ने ही हमें बनाया है तो हम ईश्वर को कैसे धर्म के अनुसार बांट सकते हैं? ये दोनों ही मूर्ख हैं, हम सब ईश्वर की ही संतान हैं। ये जो धर्म, जाति,
में समाज में जो बटी हुई हैं वो सब, उनका नाम सिर्फ हमने ही दिया है, न कि ईश्वर ने। ये दोनों ही मूर्ख हैं, क्योंकि जिसे वे भक्ति समझते हैं वो तो भक्ति है ही नहीं। इन्होंने ईश्वर को कभी समझा ही नहीं। कबीर कहते हैं कि ऐसे लोग खुद तो अज्ञानी होते हैं, परंतु दूसरों को भी धर्म का ज्ञान बांटते फिरते रहते हैं। ऐसे गुरुओं के साथ साथ उनके शिष्य भी मूर्ख ही होते हैं, जो कि बाद में पछताते रहते हैं। इस प्रकार कवि कहते हैं कि परमात्मा एक है, और अगर परमात्मा को पाना है तो सत्य और प्रेम का रास्ता अपनाओ और दिखावे की दुनिया से दूर रहो। ये थे आपके कबीर दास के पदों का सारांश। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।